हेलो एवरीवन, माय नेम है राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यूके स्टडी वीजा के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि स्टडी वीजा अपलोड के टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहें। गाइस, स्टार्टिंग से ही आपको पता है कि यूके जो है हर एक स्टूडेंट्स का एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है हायर स्टडीज के लिए। जैसा कि आप लोग स्टूडेंट कनाडा कुछ मूव करते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया या यूएसए, बट जो यूके है वो आज भी स्टूडेंट्स का एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो पासपोर्ट की। आपको पता ही है कि पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी कंट्री में आपने ट्रैवल करना है तो आपको आपके पास होना चाहिए और इनफ वैलिडिटी होनी चाहिए। आपके जो भी इवन आपका जो स्टडी है, स्टडी पीरियड के साथ साथ आपको मिनिमम 2 to 3 years कवर होने चाहिए उसके, ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कई बार क्या होता है, स्टडी के बाद अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस जैसे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट या टीआर आपको लेनी होती है, तो अगर वो टेन्योर कवर नहीं होता तो जितना आपका पासपोर्ट होगा उतना ही वो कवर करता है, आपको उतनी ही आपको टीआर मिलती है। तो ये इंश्योर करें कि आपके पासपोर्ट की इनफ वैलिडिटी हो। दूसरे नंबर पे बात आती है आपकी 10th के सर्टिफिकेट की। आपका 10th का मार्कशीट चाहिए होती है, 12th की मार्कशीट चाहिए होती है। अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो बैचलर डिग्री की हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट, हर एक ईयर की मार्कशीट चाहिए होती है। इसके साथ साथ आपको अपनी डिग्री भी होनी चाहिए आपकी, चाहे अगर आपने प्रेजेंटली पास आउट किया है अपनी बैचलर डिग्री तो आप एक जो प्रोविजनल डिग्री है वो इशू करवा सकते हैं अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी से, या फिर आप अपनी ओरिजिनल डिग्री के अप्लाई के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको LOR जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वो मैंडेटरी है। मोस्टली 99 to 100% यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जो हैं वो LOR मांगते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर प्रीवियस इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि आपने किसी ने कॉलेज से अगर कहीं बैचलर डिग्री कंप्लीट की और मास्टर्स के लिए जा रहा है तो LOR आपका यूनिवर्सिटी से रहेगा, अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से रहेगा। और अगर आपने 10+2 किया है तो आपके जो LOR है वो आपका स्कूल इशू करेगा। मींस आपके जो प्रिंसिपल होंगे आपके स्कूल के, वहाँ से आप अपनी LOR ले सकते हैं। अगर किसी की बैचलर्स के बाद वर्क एक्सपीरियंस है तो उस वर्क एक्सपीरियंस का आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, उसके साथ वर्क एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, बोनाफाइड लेटर की करंटली आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। साथ साथ आपको आपकी सैलरी स्लिप्स भी 3-4 सैलरी स्लिप्स हों तो दैट वुड बी गुड। ये 3-4 चीज़ें आपको वर्क एक्सपीरियंस से चाहिए। और एक LOR अगर आप वर्क एक्सपीरियंस से अपने एम्प्लॉयर से लें तो दैट वुड बी गुड, आपको बढ़िया रहेगा। एक कि आपका एम्प्लॉयर भी आपको एक रिकमेंडेशन दे रहा है हायर स्टडीज़ के लिए। इसके साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका पर्सनल स्टेटमेंट। दूसरी कंट्रीज में आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP जाता है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में और दूसरी कंट्रीज में भी। तो यहाँ पर एक पर्सनल स्टेटमेंट जाती है, यहाँ पर हम पर्सनल स्टेटमेंट उसको बोलते हैं। तो पर्सनल स्टेटमेंट में वो सारी डिटेल होती है कि आप प्रीवियसली आपने क्या किया है, आगे क्या किया, कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं, क्यों यूके आप स्टडी करना चाहते हैं, क्यों उस यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करना चाहते हैं, एंड आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव प्लान्स क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और इनिशियली हमें चाहिए होता है जब हम ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करते हैं। इसके बिना आपको ऑफर लेटर इशू नहीं करता यूनिवर्सिटी। और ऑफर लेटर अगर ये होगा तो ये आपको पता ही है कि जो कैश लेटर है, जो कैश है कंफर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, जो स्टडी वाला जो लेटर आता है वो भी जब यूनिवर्सिटी कैश नंबर के लिए अप्लाई करती है UKVI में तो वो लेटर, वो जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो भी साथ जाती है। उसके बेस पे ही आपका कैश इशू होता है जो कैश स्टेटमेंट है। साथ ही +2 के बाद आपको मोस्टली स्टूडेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। आप इंश्योर करें कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी हो, नहीं तो क्या होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बाद में काफ़ी क्योश आता है और आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो डिले हो सकता है या आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जब आप एम्बेसी में फाइल करते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है हमारे।
साथ आपको इमरजेंसी कांटेक्ट चाहिए आपके पेरेंट्स का, मदर या फादर का, आपका पेरेंट्स का इमरजेंसी कांटेक्ट, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में इमरजेंसी कांटेक्ट भी हमें शो करना होता है। इसके साथ साथ आपको पता है कि यूके में आपको फंड्स भी शो करने होते हैं। ये फंड्स कितने शो करने होते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितना बाइफिकेशन करके कितना आपको फंड शो करना है। ये 1 मंथ यानी कि 28 डेज मिनिमम ओल्ड होना चाहिए जब आप स्टेटमेंट लेते हैं। मीन 29 डेज पे या 38 डे या 31st डे के बाद आप अपना बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट और जो फंड्स का प्रूफ है और सोर्स ऑफ फंड, नॉट सोर्स ऑफ फंड, स्पॉन्सर एफिडेविट, अगर पेरेंट्स हैं आपके पेरेंट्स के अकाउंट में शो कर रहे हैं तो स्पॉन्सर एफिडेविट भी आपको चाहिए होगा। अगर आप स्टूडेंट के अकाउंट में भी चल पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपका ये फंड जो है आपके पेरेंट्स के अकाउंट में ही होना चाहिए, ये स्टूडेंट के अकाउंट में भी हो सकता है। स्टूडेंट अपने अकाउंट में रख के अपना एक बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट और उसका एफडी या अकाउंट स्टेटमेंट दे सकता है। तो आपने देखा होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं जब आप यूके में स्टडी करने जाते हैं। तो आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स, आपको जितने भी डाउट्स थे डॉक्यूमेंट्स को लेके कि यूके में स्टडी करने के लिए कौन कौन से चाहिए, क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे और मेरी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। वी बिलीव इन 100% जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।